कहां तक हो गया था? 172 हो गया था, 74 हो गया था, 176 देखिए, 176, 75 तो शॉर्टकट इफेक्ट हो गया था, बता दिए थे, वैसे आपके सिलेबस के बाहर है। अगला देखते हैं, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। क्या होता है? डी बाई ना, डी बाई, ठीक है। एक डी बाई कितना होता है? 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, या होता है 3.336 इंटू 10⁻30 कूलाम मीटर ना। सीएम सेंटीमीटर नहीं, कूलाम मीटर है, इसको याद रखिएगा, बाकी तो डी बाई होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन 177। Which of the following species does not have sp3 hybridization? Does not have sp3 hybridization। किसके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है? तो पहला है अमोनिया, इसमें क्या होता है? sp3। मेथेन, इसमें क्या होता है? sp3। तीसरा है वाटर, इसमें कितना होता है हाइब्रिडाइजेशन? sp3। चौथा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कितना होता है? sp2, sp। तो यही सही है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीकरण sp होता है। मिटा दे। अगला 178, 178 Which one of the following molecule has coordinate bond? Coordinate bond। कोऑर्डिनेट बांध देखिए किसमें है? पहला NH4Cl, दूसरा AlCl3, तीसरा NaCl और चौथा Cl2। इसमें देखिए कोवेलेंट बांध होता है, इसमें आयनिक बांध, इसमें कोवेलेंट, इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन नाइट्रोजन से कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट और आयनिक तीनों होता है। कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट और आयनिक तीनों होता है। एथाइन का ट्रिपल बॉन्ड किससे बना होता है? एथाइन का 179 देखिए, एथाइन, ठीक है, इसमें एक सिग्मा होता है
बाकी 2 पाई होता है। थोड़ा दूर दूर बना दे, कार्बन बड़ा सा कर दे, ठीक है। पाई पाई और ये सिग्मा, 1 सिग्मा और 2 पाई। कार्बन कार्बन के बीच टोटल तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, टोटल सिग्मा 3 है, लेकिन कार्बन परमाणुओं के बीच पूछा है तो 1 सिग्मा और 2 पाई, ठीक है ना। अगला 180, which one of the following has shortest carbon carbon bond? शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड, सबसे छोटा कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो पहला दे रखा है C2H5OH, दूसरा दे रखा है C2H6, तीसरा दे रखा है C2H2, चौथा दे रखा है C2H। तो इसी में ट्रिपल बॉन्ड है ना, इसी में कार्बन कार्बन बॉन्ड सबसे छोटा। इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड। तो जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है वही सबसे छोटा होगा। अगला 181, What is the valence of manganese in KMnO? KMnO4 में यह अपने 7 इलेक्ट्रॉनों को यूज करता है आबंधन में, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 7, ठीक है ना। अगला कंपाउंड फॉर्म बाय sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। अगर किसी कंपाउंड का sp3d हाइब्रिडाइजेशन है ना, इसका इन्होंने पूछा है स्ट्रक्चर, क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिड। जैसे PCl5 है, PCl5 कोई बात, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है, नहीं लिखे हैं, इनकी गलती है, ठीक है। नहीं बाई पिरामिडल दिया है तो पिरामिडल को टिक कर दीजिए। ये होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। नोट कर लीजिए, मिटा दे आगे। 183, 183 जितना पढ़ लिया इसके बाहर कहीं कुछ आएगा नहीं। एक और सवाल गलत करके न आइएगा, न छोड़ के आइएगा, ठीक है। जितने क्वेश्चन कर रहे हैं इन्हीं से सब आएगा। अब दिक्कत एक आ रही है, कई बच्चे अभी रिसेंटली 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर ढेर सारे बच्चे प्रैक्टिस बैच और ऑनलाइन परचेज किए हैं। अब उनके साथ समस्या आ रही कि सर आप इतना वीडियो कराए हैं एक एक चैप्टर में, तो इतने जल्दी खत्म कैसे करें? अब हम क्या बताएं कैसे खत्म करें? 3 महीने नहीं, 30 दिन से भी कम से समय में। हाँ हाँ, 1-1.5 महीने 20 दिन में जल्दी से निपटा लें। चलिए 183 XeF2 मॉलिक्यूल, XeF2 इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2 D, और लोन पेयर कितना आ जाएगा? 3। शेप क्या हो जाएगा? लीनियर, ठीक है ना।
ये लोन पेयर, तो कैसा हो गया? ठीक है ना। चले अगला 184। एक बच्ची ने क्लास में शायद होगी, अटेंड ज्वाइन की होगी, तो अभी कहीं सर जब सवाल पढ़ाया करिए उसमें एक उसकी थ्योरी भी बताते चला करिए। अब एक सवाल, अब ऐसे इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है तो वो कैसे निकालेंगे, लोन पेयर कैसे निकालेंगे, जब ये मिल गया तो शेप कैसे जानेंगे, तब तो हम पूरा थ्योरी पढ़ाते गए तो एक दिन में एक सवाल होगा। क्वेश्चन सर समझ में नहीं आता, बता देते हैं आप। तो अब जब समझ में नहीं आता उसके लिए भाई प्रैक्टिस तो केवल क्वेश्चन की कराई जाती है, कुछ चीजें बताई जाती है, पूरी थ्योरी कैसे पढ़ाएंगे? संविदा वाला शुरू होगा तो फिर भर्ती को वो फॉर्म भरिएगा, संविदा वाला लीजिएगा, क्या दिक्कत है? और उसमें फॉर्म भरा जाएगा, सबको थोड़ी कर देंगे, फॉर्म भरा जाएगा, प्रिंसिपल लेवल से उसकी स्क्रीनिंग होगी और प्रधानाचार्य नियुक्ति देंगे। अब जो भी चले हम नहीं जानते, क्या होगा क्या नहीं ये नहीं पता। 184 है ना। Which of the following compound will have least dipole moment? सबसे कम डाइपोल मोमेंट, लीस्ट डाइपोल मोमेंट। लीस्ट का मतलब सबसे कम डाइपोल मोमेंट। पहला CCl4, दूसरा है CHCl3, तीसरा है CH3CH2OH और चौथा CH3COCH। इसी का 0 होगा, यही सबसे कम होगा, ठीक है ना। नॉन पोलर होगा, बाकी सभी पोलर। अब ये कैसे समझेंगे, ये तो पता ही है ना, ये अभी बताया है, कैसे जान गए, ये सब चीजें बताई है। हाँ कैंसिल हो जाएगा, देखा। 185 बेटा दें। जितनी रेगुलर ज्योमेट्री होती है, अगर बॉन्ड डाइपोल एक समान है सारे, तो डाइपोल मोमेंट 0 होता है, ठीक है। अगला है मोस्ट कोवेलेंट, सबसे अधिक कोवेलेंट। कैसे जानेंगे? जिन परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो पहला है कार्बन ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन ब्रोमीन, तीसरा है कार्बन सल्फर और चौथा है कार्बन फ्लोरीन। हमें लगता है सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के लगभग बराबर होती है ना, यही होगा। कार्बन और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग समान होती है, तो यही होगा ना। मिटा दे। मोस्ट पोलर ना, और अच्छा ये लीस्ट पोलर। हमने क्या लिखा था क्वेश्चन में, और ये मोस्ट पोलर। जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा वहां पोलरिटी ज्यादा होगी, जहां डिफरेंस कम होगा वहां पोलरिटी कम होगी। अगला देखते हैं क्वेश्चन 186, मिटा दे। तो हमें लगता है लीस्ट पोलर पूछा हो, मोस्ट पोलर पूछा है तो फिर कार्बन फ्लोरीन होगा, लीस्ट पूछा है तो कार्बन सल्फर होगा। अच्छे एक्सप्लेनेशन कुछ दिए हैं क्या? 185 क्या एक्सप्लेनेशन दिए हैं? ये लीस्ट पोलर है तो मोस्ट कोवेलेंट होगा, सही है, कोवेलेंट पूछा है ना, और ये मोस्ट आयनिक होगा, ठीक है। जिसमें कोवेलेंट जो जिसमें पोलरिटी कम होगी उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, सही है।
186 देखा जाए, पैरामैग्नेटिक, which is पैरामैग्नेटिक, कौन पैरामैग्नेटिक है, एंड हैज बॉन्ड ऑर्डर हाफ, एंड है बॉन्ड ऑर्डर 1/2। ये तो क्लियर है ना, बेटा देना। इसमें जो लीस्ट पोलर होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, जो मोस्ट पोलर होगा कोवेलेंट कैरेक्टर कम। और मोस्ट कोवेलेंट पूछा है, पोलर नहीं कोवेलेंट। अगला देखिए, इसमें ऑक्सीजन O2, ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक, और बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2। दूसरा दे रखे हैं N2, ये डायामैग्नेटिक, बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3। तीसरा क्या है, F2, ये डायामैग्नेटिक है, और बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 1। चौथा दे रखे हैं H2+, तो यही होगा पैरामैग्नेटिक, और बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0.5 यानी 1/2। ये TGT का सवाल भी है 1 साल का, H2O+ का बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। अगला आज देखते हैं, इसको प्रयास करते हैं कि ऑनलाइन निपटा दें। लाइव लेते हैं शाम को क्लास, यूट्यूब पर कर देंगे, सब लोग जुड़ जाएंगे, यूट्यूब पे रहेगा, सब लोग जुड़ जाएंगे। आज खत्म कराते हैं घर से, हैं? अभी 4-5 बजे के आसपास शुरू करेंगे, फिर उसके बाद फिर करूँगा। नहीं, कॉलेज जाना रहेगा बच्चा, कॉलेज तो मेरा खुला रहेगा। हमें 11:30 के बाद कॉलेज निकलना रहता, 12 बजे से कॉलेज है, 10 बजे में यही प्रैक्टिस कराएंगे, नेक्स्ट चैप्टर कराएंगे। इसको अगर ऑनलाइन निपटा दिए, घर से क्वेश्चन लिखना नहीं रहेगा, जल्दी होगा, यूट्यूब पर पढ़ा देंगे, 1-2 घंटे में सब निपटा देंगे। और उसके बाद देखते हैं, नहीं तो क्वेश्चन पेपर जो है आपका अंसाल प्रीवियस ईयर वाले, वो भी ऑनलाइन करा देते हैं जल्दी जल्दी, हैं? चलिए देखते हैं 187। Which one of the following will have the tetrahedral structure? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर किसका होगा? इसके लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 यानी sp3 और लोन पेयर 0, ये होना चाहिए। और इसमें देखेंगे जो तीसरा विकल्प है SO4 डबल माइनस ना, इस पे हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे? सल्फर के संयोजी को उसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 2 ऋण आवेश है बटे 2 तो 4 यानी sp3, यही है। लोन पेयर इसमें 0 है तो S, यही तीसरा वाला विकल्प सही होगा, ठीक ना? नहीं समझ पाए, सब तो बता ही दे, सारा खजाना आप लोगों को दे दें, अपने पास कुछ नहीं बचा है। हाँ, ऐसा लगा सकते हैं, लेकिन कोई जरूर नहीं, कहीं गड़बड़ा गया तो। मिटा दे। अगला 188, वाटर इज लिक्विड ड्यू टू, वाटर इज लिक्विड ड्यू टू, वाटर लिक्विड स्टेट में क्यों होता है? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल था। ड्यू टू कौन सा विकल्प है? पहला ही है क्या? पहला है हाइड्रोजन। वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से क्या होते हैं?
संगुणित रहते हैं, जुड़े रहते हैं, जिसकी वजह से यह तरल अवस्था में पाया जाता है। एक वाटर मॉलिक्यूल कितने अधिकतम हाइड्रोजन बांड बनाता है? 4 बनाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? अगर जो है हाँ बहुत सही, मिटा दे है? अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 189। Which one of the following compound have a bond angle nearly theta nearly 90 डिग्री? किसमें होता है? H2S में देखिए, पहला NH3, इसमें थीटा कितना? 107 डिग्री लगभग ना, नियरली 107। दूसरा है H2S, इसमें थीटा नियरली 90 डिग्री। तीसरा है H2O, इसमें थीटा नियरली 104 डिग्री। चौथा है CH4, थीटा नियरली 109 डिग्री। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 190। एसीटेट आयन कंटेन, एसीटेट आयन में क्या क्या होता है? देखिए, एसीटेट आयन का फार्मूला बना देते हैं, स्ट्रक्चर आप लोग ढूंढिए क्या क्या होता है। एसीटेट आयन ठीक है, अब इसमें से ढूंढ लीजिए विकल्प में। इन्होंने दे रखा 1 कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड एंड 1 कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। एक डबल एक सिंगल, ये तो सही है। एक कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एक कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, पहले सही है। अगला देखते हैं 191। अगला है, एक एलिमेंट है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे रखे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या दे रखे हैं? 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 2। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन है, यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितना हो गया? 4। ठीक है ना, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। वन 92 स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, सबसे मजबूत बॉन्ड कौन होगा? पहला है कार्बन कार्बन, sp3 sp3 है। दूसरा है कार्बन हाइड्रोजन, sp3 और s है। तीसरा है कार्बन नाइट्रोजन, sp3 sp3 है। चौथा है कार्बन ऑक्सीजन, sp3 sp3। हमें तो पहला लग रहा है, सॉरी दूसरा। कौन दे रहे हैं? दूसरा। जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के जितना नजदीक होगा, बांड बनने वाला उतना प्रबल होगा। एनर्जी ऑर्बिटल की कम होगी, बांड प्रबल होगा। चलें, अब तो सिलेक्शन कहाँ रुकेगा, सब तो जान ले रहे हैं आप लोग, निकल जा रहा है। अभी पढ़ा नहीं है, तब तो बच्चा तुम्हारा सिलेक्शन 100% है। जब यानी कि फॉर्म डालने के पहले जब इतनी तैयारी है,
तो फॉर्म डालने के पहले ये लोग आए थे तो खेल रहे थे। तोहरे समय जब ये पीछे अगल बगल बैठे वाले आए थे तो खेल रहे थे, कह रहे थे अभी तो हम लोग फॉर्मो नहीं डाला है। एक साल से लोग केवल खेल रहे हैं ना। हाँ, और दीपचंद सीरियस, आते ही सीरियस, इसका मतलब कि अब तुम्हारे लिए हम दुल्हन ढूंढे ना, सिलेक्शन तो फाइनल है, कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अंत में फिर पता लगा कि दुल्हन नहीं ढूंढ पाएंगे। हाँ, तोहरे जैसे लोग कहा तो शिवम दुल्हन ढूंढ सकते हैं ना, इधर ये ढूंढ सकते हैं, अजीत ढूंढ सकते हैं। जो बचपन में पढ़ाई करने लगा वो कहाँ दुल्हन ढूंढ पाएगा? दुल्हन वो ढूंढ पाएगा जो एग्जाम के कुछ दिन पहले तक घूम रहा है। हाँ, दुल्हन तो होगा ढूंढेगी, तू दुल्हन ना ढूंढ रहे। अगला कहाँ तक थे? 190। बेंजोइक एसिड डाइमर के रूप में पाया जाता है। कारण क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, उदास रहता है, क्या करें, बिया हुआ हो ही नहीं रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन उदास नहीं है, गंभीर है, पढ़ाई शुरू कर दिया है बच्चा। हाँ, तो गलत फहमी मत रहा। अरे जो पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा, थका रहेगा, नींद में रहेगा, जगा रहेगा, तो वो तो गंभीर दिखेगा ही। मिटा दे, और शिवम भी वो पहले होगा, ठीक है। तू गलत फहमी मत रहे कि तुहार बियाह जो है मोनी कराई देंगी। अगर शिवम को नौकरी तुमसे पहले मिल गए तो मोनी पहले शिवम बियाह कराई देंगी, ठीक है, बिठा दे। इसलिए पढ़ाई पहले करिए, बियाह नहीं बियाह बादो भाग जाएगी छोड़ के, क्या करबे? चलिए, when sodium and chloride react, energy is, when sodium and chlorine react, जब सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करता है, एनर्जी इज, देखिए हमने लिखाया है, टीजीटी में सवाल भी पूछा गया है। हाँ, जब दो परमाणु अभिक्रिया करते हैं तो एनर्जी सदैव रिलीज होती है, ठीक है ना। सोडियम, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कॉम्बिनेशन संभव नहीं है, एनर्जी हमेशा निकलती है। अगला 195, रेगुलर, ये टीजीटी का सवाल भी है। A regular hexagonal crystalline lattice of ice of mostly formed by, आइस का लैटिस है ना, लैटिस ऑफ आइस, आइस का लैटिस जो बनता है वो किस प्रकार के बांध से? मिटा दे। देखिए, आइस में क्या होता है, प्रत्येक वाटर मॉलिक्यूल 4 अन्य पानी के अणुओं से टेट्राहेड्रली हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। इधर अगला वाटर मॉलिक्यूल, इधर अगला वाटर मॉलिक्यूल, इधर अगला वाटर मॉलिक्यूल, इधर अगला वाटर मॉलिक्यूल, ना। तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड, तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड, चौथा हाइड्रोजन बॉन्ड।
ये पिंजरे जैसी केज लाइक संरचना बनती है। यहाँ क्या भरा होता है? एयर होता है, इसलिए आइस की डेंसिटी पानी से ज़्यादा कम होती है, क्योंकि बीच में हवा भर जाता है। तो आइस का जो लैटिस है वो, उसमें एक वाटर मॉलिक्यूल 4 अन्य पानी के अणुओं से हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से जुड़ता है। पिंजरे जैसी संरचना बनती है जिसमें एयर भरा होता है, फैल जाता है आइस, ठीक है ना। जितना पानी लिए हम उससे ज़्यादा आइस बनता है, डेंसिटी घट जाती है, पानी के ऊपर तैरता है। तो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला विकल्प टिक कर लीजिए। अगला H2O, ये पोलर है, यानी इसमें डाइपोल मोमेंट है। CO2 नॉन पोलर। कारण क्या है? कारण क्या है? ये कैसा होता है? बेंट, और ये लीनियर, इसलिए इसमें डाइपोल होता है और इसमें डाइपोल नहीं होता। विकल्प देख लीजिए, पहले वाला है पहला विकल्प, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन 97। मिटा दे 197। The covalent compound HCl has the ionic character. HCl ये कोवलेंट कंपाउंड है। कौन सा दे रहे हैं? HCl। इसमें आयनिक कैरेक्टर होता है। इसका कारण पूछे है ना। कारण क्या है? देखिए, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, चार्ज का सेपरेशन हो जाता है, आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। तो विकल्प देखिए कौन सा होगा? तीसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चला जाता है, इन पे पार्शियल अपोजिट चार्ज आ जाते हैं, पोलर हो जाता है, आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, ठीक है। अभी यही सवाल हम लोग देख रहे थे। अगर ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट 1.03 है तो फिर कितना था? 17%। अगर 2.03 था तो 33%, ठीक है ना। अगला 198। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन, देखिए कहां पर पाया जाता है? यदि हाइड्रोजन फ्लोरीन पे जुड़ा है, यदि हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे जुड़ा है, यदि हाइड्रोजन नाइट्रोजन, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है ना। तो कौन सा होगा? पहला HF। HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, HBr HCl इन पे नहीं होगा। अगला 199। Which of the following has the largest bond angle? किसमें होगा? NH3। NH3 NH3, ठीक है। PH3 तो बॉन्ड एंगल इस प्रकार से घटता है, ठीक है ना। NH3 PH3 आर्सेनिक एंटीमनी ट्राइहाइड्राइड बॉन्ड एंगल घटता है। तो अमोनिया का सबसे ज्यादा, एंटीमनी हाइड्राइड का सबसे कम। लिखाया है, पढ़ाया है, कारण बताया है, सब बताया है। शेप ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल NH3, इसका शेप क्या होता है? पिरामिडल, ठीक है ना। sp3 हाइब्रिड है, sp3 लोन पेयर एक, तो क्या हो जाएगा? पिरामिडल, ठीक है। पिरामिड के आकार का होता है। और इसी पर रोकते हैं 200 पर।
201 से ऑनलाइन क्लास शाम को रखते हैं, आप लोगों को लाइव पढ़ा देते हैं, जल्दी जल्दी निपटाते हैं। 5 के आसपास रखेंगे। हो गया क्या? टाइम हो गया? अरे टाइम हो गया आपके पढ़ने का। ऑनलाइन शाम को पढ़ाएंगे 5 बजे के आसपास।